हाँ जी, कैसे हो आप सभी? मैम ठीक हम है। बढ़िया। अच्छे हैं। आप ठीक है। कैसे हो? हम अच्छे हैं। तबीयत थोड़ी ठीक है मेरी पहले से, राइट? अगर बेटा कोई भी ऐसे बीच में आए तो किसी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल आवर लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड, वी हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ एवरीथिंग। तो ऐसे कोई भी तंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हमें लीगली हैंडल करना आता है, तो तुम टेंशन नहीं लेना, ओके? और कोई कुछ सडनली बोल भी दे तो उसको तुमने ध्यान नहीं देना, ओके? वो हमारा मसला है, हम हल कर लेंगे। एक्चुअली ओपन लिंक है ना ये, तो सबके पास जाता है, तो हो सकता है कि किसी बच्चे के फ़ोन से ही आगे चला गया हो, राइट? क्योंकि हमारे से जाना थोड़ा तो मुश्किल है, पर किसी बच्चे के फ़ोन से आगे चला गया हो, या फिर कोई बच्चा खुद से शैतानी कर रहा हो, तुम में से मैम कोई आगे, स्टूडेंट आईडी की ज्वाइन नहीं होती तो मैम स्टूडेंट आईडी हमारी लगती है इसमें, तो हम किसी राइट? हम विदाउट हाँ, स्टूडेंट आईडी के तो ज्वाइन नहीं हो यस। तो पाते ये आगे हैं। कहीं गया होगा ना, या किसी ने चुरा लिया हो, किसी बच्चे को ये बात पता ना हो, इनोसेंस में बता दी उसने कि मैं ऐसे क्लास लगाता हूँ, तो वो किसी और बुरे बच्चे ने उसको उठा लिया हो। तो अगर ऐसे कोई सडनली आ जाए और ऐसे कमेंट करे, तो सबसे पहले शांत रहना है, किसी को कोई टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन क्यों लेनी है? क्लास तो रिकॉर्डेड है ना? तो हमारे पास तो प्रूफ है कि किसी ने किसी आईडी से ज्वाइन किया था और बोला था, उसका आवाज़ का भी प्रूफ है। और दूसरा, जिस भी सिस्टम से उसने हिंदुस्तान के या ग्लोबली किसी भी सिस्टम से लॉगिन किया है, उसका एसेस आ जाता है, राइट? तो कोई भी ये जो हैक करता है ना सिस्टम को, इसमें परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। हम देख लेंगे, रिपोर्ट कर लेंगे, ओके? सो डोंट वरी एंड डोंट टेक इट सीरियसली, राइट? हाँ, बहुत सारी चीज़ें यस होती है, मैम। हैकिंग होती है ना बेटे, तो हैकिंग में हो जाता है कभी कभार। है, कंप्यूटर सिस्टम है ना, तो बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है। तो अगर आपके हम पेरेंट्स कल भी भी ऐसी बदतमीजी की थी उन्होंने। अच्छा, तो अगर आपके पेरेंट्स भी पीछे बैठे हैं, लेट मी स्पीक, आपके पेरेंट्स भी पीछे बैठे हैं, तो मैं उन्हें बता दूँ, तो डोंट वरी। होता रहता है, ऐसे कुछ लोग कर लेते हैं हैक, तो आप परेशान मत हो। आपके बच्चों के फ़ोन तक या आपके बच्चों तक कुछ नहीं जाने वाला, हमारे तक भी कुछ नहीं आने वाला। ये जो छोटी सी हरकत करने की कोशिश की है, वो उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स को सबको इन्फॉर्म मिल जाएगा। तो ये एक साइबर क्राइम है, इट्स अ क्राइम इन इंडिया, राइट? ये एक्चुअली एक ग्लोबल क्राइम है वैसे तो, पर एक क्राइम है। तो आप परेशान मत होइए, इसके लिए जो एक्शन लिया जाता है वो लिया जाएगा। कोई क्लास में आके टीचर से इस तरीके से बात करके नहीं जा सकता, तो आप परेशान मत होइएगा। ओके, चलो बताओ, मेरा बोर्ड दिख रहा है सबको? यस। यस मैम। क्या लिखा दिख रहा यस। है बताओ? पेडिग्री बनी पेडिग्री की डायग्राम। हाँ, बेशरत हम हाँ, हम इसी से स्टार्ट करेंगे 11th ग्रेड से। लेकिन मैं तुमसे ये पूछना भूल गई थी पिछले क्लास में, क्योंकि मेरी तुम समझ रहे हो ना कि मैं थोड़ा झूलते हुए आजकल क्लास में आ रही हूँ। एक्चुअली ना दवाई खा के सोई, पर उसके बाद भी मेरी आंखों से नींद जा नहीं रही है अभी। सॉरी यार। तो मैं कल भूल गई थी तुमसे ये पूछना कि मैंने 2 पेडिग्री घर के लिए दिए थे, पर तुमने मुझे बताया नहीं कैसे सॉल्व हुए। तो मुझे बताओ, इस पेडिग्री का आंसर क्या है? पेडिग्री मेरे साथ करने है तुमने, पेडिग्री समथिंग डिफिकल्ट। इसका आंसर क्या निकाला था? तो बताया नहीं किसी ने, बताओ। ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट, देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना वो पेज खोल लो जिसमें दोनों रूल्स लिखे हैं, है ना? तो पहले वो पेज खोलो डोमिनेंट, और उसके बाद पहले वो पेज खोलो और सबसे पहले हमें ढूंढना है डोमिनेंट है या रिसेसिव है ना? तो देखो हम कैसे ढूंढते हैं। बार बार इसलिए करा रही हूँ क्योंकि नहीं आता एक बार, मैंने इट इज फाइन। ये मेरी पहली जनरेशन है, राइट? सेकेंड जनरेशन कौन सी है, ध्यान से देखना जरा। ये है सेकेंड जनरेशन। तो बेटा अगर ये सेकेंड जनरेशन है, क्या इसमें किसी को भी डिजीज है? नो मैम। नो नहीं है मैम। ना? तुम कहाँ कंफ्यूज हुए, इस वाले में और इस वाले में? ये तो बाहर से आए हैं ना, तो इनको नहीं काउंट करना है। तो सेकेंड जनरेशन में नहीं गई, यानी स्किपिंग ऑफ जनरेशन हुई ना, तो दिस विल बी डोमिनेंट और रिसेसिव? मैम डोमिनेंट। रिसेसिव। 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 सिर्फ रिसेसिव है ना जो स्किप ऑफ जनरेशन करता है, राइट? ओके, ऑल राइट। सो काफ़ी सारे स्पैमर्स हमारे पास, दैट मीन्स, ऑल राइट, वटेवर। सो ये होगा रिसेसिव, ठीक है? तो रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब हमें ढूंढना है सेक्स लिंक्ड है या फिर ये हमारा है ऑटोजोमल। तो ऑटोजोमल रिसेसिव में तुम्हें 2 पॉइंट बताए थे, क्या बताया था बताओ पढ़ के? मैम नो चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड स्किपिंग पेरेंट्स ऑफ माइट बी अनअफेक्टेड। ओके, जनरेशन एक एंड बच्चा पढ़ेगा, ओके चिल्ड्रन ओके, ऑफ एक बच्चा अफेक्टेड। पढ़ेगा। एक बच्चा पढ़ेगा, चलो। पहले कौन पढ़ेगा, हाथ रेस जो पहले करे? हर्षिका पढ़ेगी। मैम नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन एंड मैम चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अनअफेक्टेड। चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट माइट बी अनअफेक्टेड, क्या ये ऑटोजोमल रिसेसिव है? यस मैम। ये ऑटोजोमल रिसेसिव है, मुझे यही पता चल गया। सेक्स लिंक का बताना एक बार 2 पॉइंट।
सेक्स लिंक रिसेसिव का पॉइंट बताना 2, कौन बताएगा? जो है अनीश बताएगा, बता अनीश। इसमें मैम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आती है इसमें, हाँ और तो क्रिस मेल्स क्रॉस ज्यादा मेल मेल्स ज्यादा ज्यादा इफेक्टेड अफेक्टेड होते होते हैं। फीमेल से। तो इससे देख के ऐसा कुछ खास पता नहीं चल रहा क्योंकि एक फीमेल है 2 मेल अफेक्टेड है, ज्यादा फर्क नहीं है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है मतलब मदर से सॉरी पापा से, पापा अफेक्टेड है, इनसे जाना चाहिए था डॉटर को और डॉटर से जाना चाहिए था ग्रैंडसन को, लेकिन मुझे देख के पता चल रहा है यहाँ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं हुई है। ये फीमेल तो बाहर की है ना, इसे काउंट नहीं करना। इसलिए मुझे कंफ्यूजन दूर हो गई कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव ही है, सेक्स लिंक नहीं है। समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। पेडिग्री बना बना के ही होंगे, डोंट वरी, विल डू इट। चलो अब ये वाला बताओ एक बार ध्यान से, फैमिली बनाना। ओके जरा बनाओ और मुझे चैट में बताओ। आरती है क्लास में? नो? ओके ओके, तो क्या आंसर होगा इसका? सबसे पहले ऑटोजोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है? तो फर्स्ट जनरेशन बनेगी ये, सेकंड Recessive. जनरेशन बनेगी हमारी ये। तो क्या दोनों जनरेशन में किसी न किसी को बीमारी है? No, ma'am. तो ये हुआ रिसेसिव। I'm recessive. कभी कभार ना आंसर आधे से भी मिल जाता है, तो रिसेसिव तो मुझे पता चल गया, मैं डोमिनेंट वाले तो सारे पॉइंट काट ही दूंगी। अब मुझे पता करना है ऑटोजोमल है या रिसेसिव है। तो ऑटोजोमल में क्या पॉइंट पढ़ते हैं हम ऑटोजोमल रिसेसिव में? Children of unaffected parents might be affected. हाँ, अनअफेक्टेड पेरेंट के बच्चों को बीमारी हो सकती है, तो ये है ऑटोजोमल रिसेसिव। Yes, ma'am. Yes, Yo-yo, तो ma'am. ma'am. आराम से स्टेटमेंट पढ़ने से हो रहा है, यानी कि तुमको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, राइट? करेक्ट। और तुमको ये पता होना चाहिए, ये याद रखना कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। इन दोनों के बीच में लाइन बनी, ये बच्चे बने, तो तुमको ये लाइन याद रखनी है। जब तुम फैमिली सही बनाओगे तो कब कुछ सही हो जाएगा, राइट? Yo-yo, ma'am. Just give me 1 minute, आलम। 1 मिनट देना आलम सर इस कॉल।
सर थे ना, एक बार उनसे बात कर रही थी। हाँ, स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, ma'am. क्या लिखा मैम है, क्या लिखा है? प्लांट ग्रोथ Plant एंड growth and Plant growth development. and development. सॉरी, तुम्हारा थोड़ा सा टाइम Topic खराब कर दिया। hormones. Topic हाँ, है hormone part 1. सॉरी, तुम्हारा थोड़ा सा टाइम खराब कर दिया मैंने। आज हम कोशिश करेंगे कि हार्मोन के अंदर भी हम कौन से वाला कंप्लीट कर जाएं एटलीस्ट, दैट इज ऑक्सिन। तो प्लांट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। सो प्लांट फिजियोलॉजी ऐसी है कि इसका लेक्चर मत मिस करना। अगर बहुत तबीयत खराब है या कहीं जाना पड़ गया तो पक्का आलम सर से अगर रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल है तो ले लेना, नहीं तो एटलीस्ट अपने कान में लगा के सुन लेना। क्योंकि एक एक लेक्चर में अगर तुमने मिस किया ना तो अगले लेक्चर समझ नहीं आएगा। हर चीज़ का बेसिक होता है ना, तो प्लांट का मैं बिल्कुल बेस से बताऊंगी, तो तुमको हायर लेवल समझ नहीं आएगा अगर तुम्हारा बेस स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए प्लांट फिजियोलॉजी सीक्वेंस में चलेगी, तो उसको मिस मत करना। पहले हम करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट, इसमें ज़्यादा लर्निंग है और ये वाला चैप्टर ईजी है। फिर हम करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट भी ज़्यादा लर्निंग वाला है और ईजी है। फिर हम करेंगे फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, जो सबको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर तुम इतना पार्ट भी 11 का कर लोगे ना, तुम ये समझ लो 11 तुम्हारे हाथ में 25 से 30% ऐसे ही आ गई है। क्योंकि एक्चुअल पेपर इससे बहुत ज़्यादा आता है, इससे और ह्यूमन फिजियोलॉजी से काफ़ी पेपर आ जाता है। तो सबको लगता है ना कि यार बहुत सारे प्लांट स्पीशीज के नाम याद करने हैं, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, उनसे पेपर आता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये वाले सेक्शन से काफ़ी सारा पेपर निकल के आ जाता है, तो तुम इसको भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सो इसका रूल इतना ही है कि क्लास में आ जाना, क्योंकि इतनी सारी थ्योरी को जब मैं पढ़ाऊंगी तो वो इतनी हो जाएगी, है ना, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ ना तो जल्दी खत्म होगी। तो इतना सारा इतना हो जाएगा, तुमको इतना ही रिवाइज करना है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में नॉलेज इतनी बड़ी होगी। ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क वही है जो हमेशा से था कि सिर्फ क्लास की पीपीटी रिवाइज करनी है और एनसीईआरटी में सिर्फ ऑक्सीजन पढ़ना है। तो ऑक्सीजन का एक छोटा से 2 पैरे हैं, एक में उसकी डिस्कवरी लिखी है और एक पैरे में उसके बारे में थोड़ा फंक्शन लिखा है। तुमको बस वो 2 पैरे पढ़ने हैं आज, जिसमें तुम्हें मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, और क्लास की प्रेजेंटेशन देखने हैं जिसमें मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। तो 15 मिनट का होमवर्क, दैट्स इट। इसके अलावा सारे बच्चे संडे टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे। अब संडे टेस्ट की प्रिपरेशन से मुझे याद आया, कुछ बच्चों को डाउट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल एक का डाउट था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और एक बच्चे का डाउट था कि उसे आरएनए इंटरफेरेंस नहीं आती, राइट। तो ये 2 डाउट तो मेरे पास आ गए हैं। एक बच्चे का था जिसको जीन फॉर्मेशन अभी तक नहीं आता, राइट, कि जीन्स कैसे बनाते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं है। तो कल सुबह 6 AM क्लास है, और कोई स्लैब स्पैमर है यहाँ पे तो वो भी सुन ले भाई, सुबह 6 बजे आ जाइयो तंग करने के लिए, ठीक है। तेरे को बायो ओके मैम। ठीक है बेटा, आना। तो सुबह मैम 6 अच्छा बजे लगा की क्लास है। अच्छा, ओके, वेलकम टू द क्लास। थैंक यू। तुम्हें पता है ना कि रिपोर्ट हो जाएगा ये और पता चल जाएगा कि तुम कौन हो, राइट। सो प्री है, पूरी क्लास में रहना अच्छे से, और अच्छे से क्लास लगाना, बढ़िया से पढ़ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, पुलिस को रिपोर्ट करना, साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना, फीमेल टीचर को परेशान करना, इस सब के केस में तुम पर ठोक दूंगी। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। हमारे पास बहुत अच्छी मैं नाचूंगी। राइट, डोंट वरी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास 6 AM की क्लास होगी, तो सारे के सारे बच्चे 6 AM को आ जाना, राइट। ओके मैम कल हाँ बेटा, कल कितने बजे Morning, तक है मैम क्लास? मैम 6 to 7 होगी क्लास। हाँ 6 to 7 AM होगी। लगा लोगे। ओके यो मैम, यो लगा कर- लेंगे हम। यस मैम। तो 6 7 डाउट सेशन होगा। हाँ बेटा, सिर्फ डाउट सेशन होगा। जो आपके डाउट्स है ना उनको ले लेंगे। तो आज एक काम करना, जैसे संडे क्लास की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो 12th के किसी टॉपिक में तो तुमको डाउट होगा ना, तो तुम 6 AM के 7 AM की क्लास में आ जाना। तो उसमें क्या है, मैं तुम्हें बिल्कुल लेट नहीं करूँगी। आई नो तुम बच्चों को स्कूल जाना होता है। हाँ शैलिजा, लिंक भेज दूंगी, स्कूल जाना होता है, मैं पक्का 7 AM छोड़ दूंगी। जस्ट अपने डाउट्स मुझे भेज देना, तो जल्दी कवर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल से, फिर आरएनए इंटरफेरेंस करेंगे, फिर एक कोई गैमेट फॉर्मेशन करना था वो करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो तुमको किसी भी चैप्टर से 12th के कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, जस्ट मैसेज मी टुनाइट, ठीक है। कल सुबह पढ़ाना मेरा काम है, डन। यस 6 AM तुम्हारी सबकी डाउट क्लास है, बिल्कुल भी घबराना नहीं, और सबके सब सुबह सुबह आ जाना, ओके। मैम। ट्रांसलेट हाँ मेरे को प्लीज व्हाट्सएप कर देना, मुझे ऐसे याद नहीं रहेगा। चलो ऑक्सीजन पढ़ते हैं आप, विद ऑल द डिस्टर्बेंस वी हैड। चलो ऑक्सीजन पढ़ते हैं, राइट। ओके ओके, सो
ऑक्सीन्स पढ़ने से पहले हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में एक है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का, उसे अलग कर दो। हमने पढ़ना है हार्मोन्स। जैसे ह्यूमन की बॉडी में हार्मोन है, प्लांट की बॉडी में भी हार्मोन है, और वही हार्मोन रेगुलेट करते हैं कि कैसे प्लांट को बड़ा होना है, या ग्रोथ में बड़ा होना है, या साइज में बड़ा होना है, या कैसे फंक्शन करना है, कब फ्रूट करना है, सब कुछ हार्मोन डिसाइड करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में डिसाइड करते हैं, राइट। तो हार्मोन्स को क्या कहते हैं? पीजीआर। इन्हें हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ यही कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें पीजीआर्स कहते हैं। तो पीजीआर एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज फाइटोक्रोम्स। फाइटो मतलब प्लांट, तो प्लांट के जो फाइटो हार्मोन्स, जो प्लांट के हार्मोन्स है हम उनको फाइटो हार्मोन्स भी बनते हैं। तो पीजीआर्स का ही दूसरा नाम है फाइटो हार्मोन्स, राइट। तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा इट्स वर्ड में। अब ये होते क्या है? बहुत अमाउंट में बनते हैं। अगर तुम सोचो तो तुम्हारे इतने बड़े दिमाग में हार्मोन एक छोटे से हाइपोथैलेमस से थोड़े से अमाउंट में निकलता है, जो तुम्हारी पूरी बॉडी की ग्रोथ रेगुलेट कर लेता है, राइट। उसी तरीके से जो पीजीआर्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में निकलते हैं, बहुत ही छोटे अमाउंट में होते हैं, और उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी बहुत सिंपल होती है, ठीक है। तो ये होते हैं छोटे से मॉलिक्यूल्स। अब इनका फंक्शन क्या है? ये प्लांट को सिर्फ ग्रो नहीं कराते, ये उनकी ग्रोथ को रोकते भी है, ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं ना कोई प्रोसेस हम स्टार्ट करें, हम तुम पढ़ना स्टार्ट करो, लेकिन तुमको पढ़ते पढ़ते रुकना भी है, नहीं तो माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा। सीरियसली, जैसे तुम चल रहे हो तो एक पॉइंट पे तुम्हें रुकना भी है, अदरवाइज तुम्हारी मसल बहुत जल्दी फिटीक में चली जाएगी। तो पीजीआर्स का काम क्या होता है? वो ग्रोथ को प्रमोट भी करते हैं और वो ग्रोथ को इनहिबिट भी करते हैं। तो इनहिबिट वाला पॉइंट ना अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो तुमको भूलना नहीं है, राइट। वो प्रमोट भी करेंगे और इनहिबिट भी करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये फंक्शन कर लिया तो इसका स्क्रीनशॉट लो। डन मैम। ऑल राइट, नाउ अब जो 5 मेजर क्लासेस ऑफ हार्मोन हमें पढ़ना है उसको हमें सीक्वेंस में करना है। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ हूँ ना, हाँ सॉरी, अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ हूँ तो मेरे पास वो नहीं है। एक मैं तुम्हें चार्ट दिखाती जो मैंने अपने लिए बनाया था पोस्ट ग्रेड के टाइम पे। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था बॉटनी, तो मेरे पास वो चार्ट नहीं है, बट तुम बनाना, हार्मोन्स लिखना और उसके फंक्शन लिखना। मैं तुम्हें जब सारे हार्मोन्स होगी तो एक बार बना के तुम्हारे साथ ही बैठ के बनाऊंगी, साथ में बनाएंगे, राइट। तो 5 मेजर हार्मोन्स जो हमको पढ़ने हैं दैट इज ऑक्सिन। ऑक्सिन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये इसी में सबसे ज्यादा थ्योरी दी है, बाकी सब में कम दी है। फिर आपको पढ़ना है साइटोकाइनिन, ऑर्डर नहीं है कोई, किसी भी ऑर्डर में पढ़ सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे, कोई बताएगा? मैम एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन एंड इथाइलिन, राइट, इथाइलिन। ऐसे ही लिखेंगे हम, ठीक है। और इसके नीचे एक चीज हम लिख देंगे और यही खत्म कर देंगे कि हम पहला फंक्शन हमने यही पढ़ा था ना कि फंक्शन क्या है हार्मोन्स के? ग्रोथ को प्रमोट करना और इनहिबिट करना। तो प्रमोट कौन करते हैं? ऑक्सिन प्रमोट करता है, साइटोकाइन प्रमोट करता है, जिब्रेलिन भी प्रमोट करता है। ग्रोथ को जो प्रमोट नहीं करते हैं वो है एब्सिसिक एसिड, और इथाइलिन प्रमोट भी करता है और कभी कभार नहीं प्रमोट भी करता है, तो वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो सिर्फ एक है जो मेनली प्रमोट को बिल्कुल भी, मतलब ग्रोथ को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। एथाइलिन प्रमोट करता भी है और कभी कभार इनहिबिट भी करता है, ठीक है। तो जो डुअल फंक्शन करता है वो इथाइलिन। वो है जो गैसियस हार्मोन है, मतलब हवा में तैरता हुआ जाता है। तो जो हवा में तैरता हुआ जाता है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, दोनों काम कर सकता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड तो नाम से ही मतलब ऐसा नेगेटिव सी चीज लग रही है, तो ग्रोथ को रोकता है, बाकी के सारे मिलके ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। क्लियर? नीट का एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, राइट। डन? यस मैम। किसी को भी डाउट है तो Yes, रेज योर ma'am. हैंड। डन मैम। ओके, गुड, वेरी गुड। चलो अब ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। भैया इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? ये थी एक्सीडेंटल। देखो सारे हार्मोन की जो डिस्कवरी थी ना वो सब की सब एक्सीडेंटल है, ठीक है। एक्सीडेंटल के लिए दूसरा वर्ड क्या था जो हमने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ पढ़ा था? सेरेंडिपिटी। सिरेंडिपिटी। अगर सिरेंडिपिटी आ जाए तो अपना सिर मत पीटने लग जाना कि हे भगवान कहाँ पढ़ लिया। सिरेंडिपिटी मतलब एक्सीडेंटल किसी चीज की डिस्कवरी होती है, तो उसके लिए ये वोकैब यूज की जाती है, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था सबसे पहली बार? जिसने इसको नोटिस किया वो थे फ्रांसिस डार्विन, जो कि सन थे किसके? चार्ल्स डार्विन के। चार्ल्स डार्विन के। आपको पता है इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। डार्विन को अपनी थ्योरी के लिए मिला था इवोल्यूशन में, और फ्रांसिस डार्विन को बॉटनी के काम में मिला था, ठीक है। तो ये किस पे काम कर रहे थे? ये ना सारे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। ये वर्क किस पे कर रहे थे? कैनरी ग्रास पे, ठीक है।
इसके ऊपर ही वर्क कर रहे थे, तुमको नाम याद होना चाहिए। तो बेसिकली ग्रासेस के ऊपर वर्क कर रहे थे और वहां पे इन्होंने कुछ नोटिस किया। क्या नोटिस किया इन्होंने? फोटोट्रॉफिज्म। फोटोट्रॉफिज्म क्या होता है? फोटो मतलब मैम लाइट। अभी इस पूरी स्लाइड का मतलब बनेगा नेक्स्ट पेज पे। देखो यहाँ कहाँ से आ गया? देखो पूरा ग्रासेस को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो तुमको याद है एक मोनोकोट होते हैं, एक डाइकोट होते हैं। कुछ ये ले भाई, तू तू पहले स्क्रीनशॉट। एक मोनोकोट होते हैं और एक डाइकोट Done, होते हैं, ma'am. राइट? तो मोनोकोट और डाइकोट में फर्क क्या है? डाइकोट के पास दो ऐसे खाने के डब्बे हैं और मोनोकोट के पास एक ही खाने का डब्बा होता है ना? यही फर्क होता है। अगर नहीं याद है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर एक बार उठा के देखना, ठीक है? उसकी तो रिकॉर्डिंग भी होगी, तुम देख सकते हो। तो मोनोकोट अगर तुमको याद है कुछ ऐसे सा बनाते थे। एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिख जाएगा तुमको। ये होती थी एम्ब्रियोनिक एक्सिस। एम्ब्रियोनिक एक्सिस में ऐसे सेल्स थे जो सेल्स क्या करते थे? ये सीड की कंडीशन बता रही हूं मैं। सीड के अंदर खाना है शैलीजा, खाना। तो ये जो सीड है ना, मोनोकोट का सीड है, ठीक है? मैंने इसको बड़ा करके देखा तो एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस है जिससे पूरा का पूरा प्लांट बनेगा। और ये साइड में जो खाने का डब्बा है ना, इसको हम कहते थे कॉटिलिडन। और इसके पास एक ही डब्बा है ना, तो इसको हम कहते हैं मोनोकोट। इतना क्लियर? जिसको Yes, नहीं भी आता उसको भी आ जाएगा, ठीक है? ओके, सॉरी आरती, एक्चुअली वो मुझे पता नहीं चला, आप गलती से आपका हो गया था। आई एम रियली सॉरी, ठीक है? तो भाई मेरे से मुझे फ़ोन कर दिया, मैं तेरे को पढ़ा दूंगी जो मिस हुआ, मेरी गलती है। तो अब देखो हमें कैसे पता चलेगा रूट ऊपर वाली टिप से निकलेगी या शूट यहाँ से निकलेगी? तो अगर तुमको थोड़ा सा भी ये याद है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मुझे बस एक वर्ड बताना है तुमको, विच इज़ नोन एज कोलियोपेटाइल। ऐसे एक एक्सटेंशन होती है जिसको हम कहते हैं कोलियोपेटाइल। कोलियोपेटाइल और उसके एकदम ऑपोजिट एक वर्ड होता है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं कोलियोराइजा। ऐसा याद पता है कैसे रहता है? रूट स्टार्ट होता है, रूट स्टार्ट्स विद आर। तो कोलियोराइजा जहां पर है वहां से निकलेगी हमारी रूट्स सीड में। और कोलियोपेटाइल जहां पर है वहां से हमारी निकलेगी शूट। तो शूट जहां से निकलती है दैट इज कोलियोपेटाइल, और कोलियोराइजा वो रीजन है जहां से निकलती है रूट। इज इट क्लियर? Yeah, done, Yes, ma'am. ma'am. ओके शाइजा, मैम पक्का इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे बस कोलियोपेटाइल बताना था तुमको, इसलिए ये सब बताया। डन? Yes, ma'am. डन मैम। बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, अब डार्विन और फ्रांसिस ने क्या देखा? उन्होंने कहा ये ग्रास है और ग्रास में वो शूट पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो उन्होंने देखा कि जो शूट होती है, ये रही शूट, और क्योंकि मोनोकोट है ना, ग्रासिस मोनोकोट होती है, तो इसके ऊपर होगा अपना क्या? कोलियोपेटाइल और कोलियोराइजा? पेटाइल, कोलियोपेटाइल। उसने देखा कि जब सन है ना, जिस तरीके से जहां से सन की रोशनी पड़ रही है, विथ टाइम इट इज विजिबल कि ये जो ग्रास है ये उस तरफ को बेंड होने लग गई है, ठीक है? उस तरफ को ये बेंड होती है, ओके? ऐसे। तो उन्होंने कहा कि लाइट के इफेक्ट में ये जो ग्रास है वो इफेक्ट शो कर रही है। जस्ट गिव मी। सॉरी, ओके सॉरी, एक्चुअली बाहर से आवाज आई, मैं कंफ्यूज हो गई कहाँ से आवाज आ रही है। सो देखो ये जो लाइट पड़ रही है, अब जरा ध्यान से देखना। ये लाइट जब इसके ऊपर पड़ेगी, ग्रास के ऊपर, ऐसे देखना, ध्यान से नोटिस करना। ये है साइड ए, ये है साइड बी। मुझे बताओ लाइट कहाँ पड़ रही है? Right. है ना? अगर मैं यहाँ से टॉर्च जला दूं मेरे हाथ पे, तो लाइट किस तरफ पड़ेगी? मैम फ्रंट साइड पे। Front है ना? side. इसके ऊपर ही पड़ रही है, ये पीछे वाले रीजन पे तो लाइट नहीं पड़ रही ना। कह सकती हूँ मैं ये चीज गलत तो नहीं करी? राइट? तो जरा स्क्रीन की तरफ देखो, एक बार स्क्रीन की तरफ देखो। जो लाइट पड़ रही है वो मेरे हाथ की इस तरफ पड़ रही है, पीछे नहीं पड़ रही ना। तो ये ग्रास है, इसके ऊपर सन की लाइट पड़ रही है, राइट? तो ये जो लाइट पड़ रही है एक ही तरफ पड़ रही है, तो मैं इसे कहूंगी यूनिलेटरल लाइट। एनसीईआरटी की लाइंस है जो समझ नहीं आती, लाइन समझा रही हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? ये है यूनिलेटरल लाइट, मतलब एक ही तरफ पड़ रही है। इतना क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ये जो चमक रहा है लाइट के अंदर, इस एरिया को मैं क्या कहूंगी? इल्यूमिनेटेड एरिया, ठीक है? ये कुछ वोकैबुलरीज है जो आपको बुकलेट्स में तंग कर सकती है, तो ये वाला एरिया मैं कहूंगी इल्यूमिनेटेड।
ओके। तो उसके पीछे वाला ये वाला एरिया जहां लाइट नहीं पड़ रही है उसको क्या बुलाऊं? शेडेड बुला लूं? ये बुरा नहीं मानोगे ना, तो शेडेड बना लेते हैं। जब बच्चे बुरा नहीं मानेंगे तो ये है हमारा शेडेड रीजन, राइट। चलो, अब ये हमारा शेडेड रीजन हो गया, करेक्ट। अब देखो उन्होंने क्या देखा था, अब सब ना इस पे देखना, क्या कहते हैं, कैमरे पे देखना। उन्होंने देखा कि जब लाइट ऐसे पड़ती है ना तो धीरे 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 ये ग्रास है और ये टिप जो है ये कोलियोपेटाइल है, ये वाली टिप मेरी ऊपर की फिंगर्स, तो धीरे 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 ये बेंड हो जाती है उसकी तरफ। प्लांट अपनी जगह है, ग्रास अपनी जगह है, बस वो बेंड हो रही है लाइट की तरफ, ठीक है। तो उन्होंने कहा देयर इज समथिंग और मे बी टुवर्ड्स दिस टिप कि ये लाइट की तरफ बेंड होता है, ठीक है। तो जब प्लांट लाइट को रिस्पॉन्स देता है उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? फोटोट्रॉफिज्म। क्या कहते हैं हम उसको? फोटोट्रॉफिज्म में सिंपल है, देखो फोटोट्रॉपिज्म। स्कूल के पेपर में तो तुम लोग कैसे लिख के आओगे, वहां से डेफिनेशन उठाना। समझने के लिए याद रखना, व्हेन प्लांट शो रिस्पॉन्स टू लाइट। अब मैंने रिस्पॉन्स बोला तो मैं एग्जाम्पल के लिए लिखूंगी लाइक बेंड टूवर्ड्स लाइट, बेंड टूवर्ड्स लाइट, तो हम उसको कहेंगे फोटोट्रॉफिज्म, करेक्ट। तो सही बात है। तो चार्ल्स डार्विन और उनके फ्रांसिस डार्विन, उनके बेटे ने देखा कि यार ये तो ऐसे करके बेंड हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ तो है यार, इसमें कुछ तो है जो लाइट को रिस्पॉन्स दे रहा है, ऐसे थोड़ी बेंड हो रहा है। बस वो इतनी रिसर्च कर पाए, इससे ज्यादा वो इसको और एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ठीक है। चलो टॉर्च बंद करते हैं। ओके, इतना उन्होंने किया। उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट जो है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैं ये सेकंड पिक्चर के नीचे लिख देती हूँ, सेकंड पिक्चर के नीचे लिख देती हूँ फोटोट्रॉफिज्म। तुम्हें क्वेश्चन पता कैसे आएगा? व्हाट इज फोटोट्रॉफिज्म? फोटोट्रॉफिज्म की डेफिनेशन देख के पूछेंगे ये क्या है, इतना सिंपल क्वेश्चन बनता है इससे। उसके बाद आए F.W. वेंट, उन्होंने कहा लेट मी फिगर आउट इट मोर। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने कहा ये ग्रास ली, ठीक है, ये इसकी टिप है, राइट, नॉर्मल टिप है। उन्होंने क्या किया, उसकी टिप काट दी। इसको, इस प्रोसेस को मैं क्या कहूंगी? डीकैपेसिटेशन। डिकैपेसिटेशन कर दी उन्होंने, उसके टिप को काट दिया। तो उन्होंने हाथ लिया और ऐसे ऊपर से काट दिया। ओके, जब उन्होंने काट दिया तो ग्रास तो हिल गई होगी, हाथ मेरा ऐसे हो नहीं पाएगा, ठीक है। अब उन्होंने कहा मैं देखता हूं कि बेंडिंग ऑफ लाइट की तरफ होता है या नहीं। तो जब उन्होंने अब लाइट को करा फोकस, मैं थर्ड, देखो फर्स्ट स्टेप ऐसा है, सेकंड स्टेप ऐसा है, थर्ड स्टेप पे अब मैं लाइट देती हूँ, सनलाइट दूंगी। तो सनलाइट देखी तो रिजल्ट क्या निकला, कंक्लूजन क्या दिखेगी इसमें? बेंडिंग ऑफ लाइट? नो मैम। नो बेंडिंग। हाँ जी, बोल बेटा, कुछ कहना है तो हाथ रेस कर दो। और अगर किसी को कोई पर्सनल मैसेज बाय चांस ड्यूरिंग क्लास आ जाए, किसी का भी, स्पैमर्स का, जो आज हमारे साथ बायो पढ़ने के लिए आए हैं, जो अपना बहुत नुकसान कराने वाले हैं आगे चल के, तो प्लीज मुझे बता देना, हेजिटेट मत करना, चैट पे कर देना, राइट? ओके ओके मैम। ओके, सो यहाँ पे कोई बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं दिखी। फिर उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने कहा मैं अगार के साथ खेलूंगा। तो F.W. वेंट, कैसे याद रखोगे? वेंट वो साइंटिस्ट थे जो अगार लेने गए थे, वेंट वो साइंटिस्ट थे जो अगार लेने गए थे। हम ऐसे करके इसको याद रखेंगे, राइट? ओके, सो अब बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे करेंगे? देखो उन्होंने कहा लेट्स सी, मैं एक कैनेरी ग्रास ले रहा हूँ, ठीक है। उनको शक था कि इसकी टिप पे कुछ है, उन्होंने कहा मैंने टिप काट दी, ठीक है। अब जो टिप का काटा हुआ पार्ट है ना, उसको मैंने इंक्यूबेट कर दिया, मैंने रख दिया एक अगार जेल की स्लैब पे। तो ये है मेरी अगार जेल। अगार जेल कैसी होती है? अगार जेल के बीच में होते हैं छोटे छोटे पोर्स। अगर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस याद है, तो आपको याद है कि अगार जेल के ऊपर हम डीएनए के सैंपल डालते थे और डीएनए मूव करते थे, Yes, ma'am. मैम तेज जाता था। Yes, ma'am. बड़ा फ्रेगमेंट या छोटा फ्रेगमेंट? छोटा सेगमेंट। वो तो एग्रोजेल होता है। फ्रेगमेंट हाँ, है ना, एग्रोस जेल के अंदर हम लोग डालते थे ना, एग्रोस जेल एंड अगार जेल, बेटा वही तो आ गया। अगार जेल तो उसी से बनती है ना, Yes, ma'am. राइट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, ठीक है। तो जो डिकैपेसिटेटेड पार्ट था ना, उसको इन्होंने अगार जेल के ऊपर अलग आजा भाई। इन्होंने अज्यूम किया कि शायद अगर इसके अंदर कोई केमिकल है तो इसमें चला जाए, और एक्चुअल में हुआ, केमिकल इसमें चला गया। उन्होंने कहा अब क्या किया उन्होंने, देखो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, क्लियरली बनाना है, एनसीईआरटी में स्टेप नहीं है, थर्ड स्टेप।
अब फोर्थ स्टेप देखो क्या क्रिएट, मतलब इतने क्रिएटिव सोच है इंसान की, मान गया है। बहुत मजा आया था मुझे पढ़ के, पहली बार मैंने पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग लगे थे मुझे। उन्होंने अगार स्लैब पुट कर दी, अगार स्लैब उन्होंने यहाँ रख दी प्लांट के ऊपर, ठीक है। बहुत ही डेलिकेट तरीके से किया होगा। अब ये मत सोचना कि यार इतनी सी तो ग्रास थी कैसे किया, बहुत डेलिकेट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं जो हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हुए कर लेते हैं, और हाथ इतना फिक्स हो जाता है ना कि एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। बहुत आराम से हम रिसर्च में करते हैं ऐसे। जब उन्होंने ऐसा किया तो देन व्हाट ही सॉ, थोड़े टाइम के बाद उन्होंने ऐसा रखा, एंड देन ही ऑब्जर्व्ड कि अगर अब मैं इसके ऊपर लाइट डालता हूँ तो क्या बेंडिंग दिखाई देगी? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Very interestingly, the bending was visible. तो how the bending was visible? He understood that bending was visible because कोई केमिकल था जो कैप वाले रीजन में था, टिप के ऊपर था, और वो केमिकल अच्छे से अब इसके ऊपर स्प्रेड हो गया। तो इस केमिकल की वजह से ये बेंडिंग हो रही है, और इस केमिकल का नाम क्या निकाला गया फाइनली? ऑक्सिन। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था किनका? ये हमारा एक्सपेरिमेंट था वेंट का। तो जो गए थे अगार लेने, राइट, स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया। चलो, सिर्फ ऑक्सिन हार्मोन है जो बहुत लेंदी है, सिर्फ ऑक्सिन हार्मोन है जो लेंदी है, उसके अलावा सारे हार्मोन थोड़े छोटे हैं। तो आज थोड़ा सा टाइम लगेगा, वैसे भी थोड़ा सा खराब हो गया टाइम, लेकिन उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है तुम्हें? एवन बायोएसे। बायोएसे क्या होता है? अगर मेरे पास कोई केमिकल है, इस केमिकल का इफेक्ट मुझे जानना है कि मैं इसको ज्यादा डाल दूं किसी प्लांट में तो क्या होगा, मैं इसका अमाउंट कम डाल दूं किसी प्लांट में तो क्या होगा। इसे हम कहते हैं बायोएसे, और एवन एक प्लांट के अंदर किया गया था। तो एवन बायोएसे हमने किस एक हार्मोन में पढ़ा है? तुम इसे प्रोसेस में जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस याद रखना ऑक्सिन में पढ़ा है। दिस इज अ क्वेश्चन 4 मार्क। गॉट इट? देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच यू जस्ट नीड टू बायोएसे लर्न। क्या होता है? बायोएसे मतलब एक टेक्निक है जिसके थ्रू तुझे ये पता चलेगा कि तेरे पास एक टेस्ट ट्यूब में केमिकल है, इस केमिकल की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में क्या इफेक्ट होता है, इस केमिकल की कम कॉन्सेंट्रेशन में ऑर्गेनिज्म में डालूं तो क्या इफेक्ट होता है। तो केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, दैट इज बायोएसे। इससे ज्यादा नहीं इसके बारे में पढ़ना, ठीक है? डन, चले आगे। Yeah, ma'am. ओके, अब Yes, ma'am. तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? क्या हो गया साहिल, सो गया क्या? सो गया। सो सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ सिंथेसिस इन एपेक्स। उन्होंने कहा एपेक्स पे वो सब्सटेंस होता है जो प्लांट की ग्रोथ कराता है, और उन्होंने कहा ये जो सब्सटेंस होता है ना, ये ट्रांसलोकेट करता है, मूव कर जाता है नीचे की तरफ। तो मतलब प्लांट की बॉडी में एपेक्स में बनता है, यहाँ पर बनता है, और उसके बाद पूरे प्लांट में नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। और इस केमिकल की वजह से क्या होती है? ग्रोथ होती है। इतनी बात क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो ऑक्सीजन previous होते हैं वो slide. Ma'am, previous slide. Ma'am, previous slide. ओके ओके ओके, मैम जो सब्सटेंस होता है मैम टिप से मैम नीचे को आता है? हाँ, इसी को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। प्लांट को तो पूरे को ग्रो करना है ना, तो वो थोड़ा नीचे को भी जाता है, ओके मैम। ठीक है। और ये देखो इतना चालाक है कि अगर ये यहाँ आया ना तो ये बाकी लोगों को रोक देगा काम करने से। कैसे, अभी समझाती हूँ। चलो, तो ऑक्सीजन दो टाइप की है, एक है नेचुरल और एक है सिंथेटिक। क्वेश्चन यहाँ से आएगा। नेचुरल मतलब जो प्लांट में नेचुरली मिलते हैं, सिंथेटिक मतलब जिसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके अपनी लैब में बना दिया। क्यों बनाया लैब में? क्योंकि इनके बहुत सारे यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में। अगर हम आप देखो, आपके हिमाचल में सेब की कितनी खेती होती है, तो सेब की खेती को इम्प्रूव करने के लिए हमें और डिलीशियस एप्पल चाहिए, या हमें उसकी खेती को ज़्यादा पेस्ट रेजिस्टेंट करना है, या मैं चाहती हूँ सेब का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाए, या मैं चाहती हूँ कि अंगूर जो बनते हैं वो बहुत पास पास होते हैं तो उनमें पानी इकट्ठा होकर फंगस लग जाती है, मैं चाहती हूँ अंगूर की ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाए, तो इन सब के लिए हार्मोन डाले जाते हैं, तो वो सिंथेटिकली बनाते हैं। तो नेचुरल और सिंथेटिक में IAA एंड IBA आर टू नेचुरल। पहले IBA को कंसीडर करते थे सिंथेटिक में, अब ये नेचुरल कैटेगरी में आता है। तो जो दो ऑक्सीजन है नेचुरल, दैट इज दिस इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। डोंट वरी, इसकी फुल फॉर्म अगली स्लाइड में है, ठीक है। सिंथेटिक में हमारे पास आता है NAA। देखो ये इजीली याद हो जाएंगी, जहां पे मैंने तुमको नंबर लिखवा दिए ना ऑक्सीजन में, वो सारे सिंथेटिक वाले थे, ठीक है। तो ऑक्सीजन में जब नंबर दिखवा दिए तो वो सारे सिंथेटिक वाले थे, और हम ये याद नहीं करना चाहते ना, हमें याद नहीं करना है, तो याद कर लेना NAA वो है जो सिंथेटिक है। तो तुमको इनके नाम पता होने चाहिए, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ओके। Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, ma'am. ओके, अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फुल फॉर्म है, तुम्हें इसमें ना कोई
केमिकल स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, तुमको बस आइडिया होना चाहिए कौन सा सिंथेटिक कौन सा नेचुरल। तो इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड आर द सिंथेटिक, प्लांट खुद बनाता है, और हम आर नेचुरल जो प्लांट खुद बनाता है। और जो हमने लेबोरेटरी में मिक्स ब्लेंड करे हैं वो ये वाले लैब वाले। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल एसिटिक एसिड 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनाइल एसिटिक एसिड। ओके डन डन। मैम। यस मैम। याद रखना Done, आई ma'am. ए एन बी ये एक साथ है, ठीक है, ये सिंथेटिक नेचुरल वाले। ओके अब इनकी लोकेशन कहाँ होती है, कहाँ मिलती है तुमको ये, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूँ ये शूट है और अगर मैं बोल दूँ ये रूट है, और मुझे ऐसा याद आ रहा है कि किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि ऑक्सिन का मेन काम क्या होता है, शूट इलोंगेशन है रूट इलोंगेशन। वो शूट भी इलोंगेट करते हैं, वो रूट भी इलोंगेट करते हैं, दोनों करते हैं, लेकिन वो ज्यादा रूट इलोंगेट करने में मदद करते हैं। तो अगर मुझे किसी प्लांट में, ये मेरे पास सैंपल है कैलस ऐसे मास ऑफ वो प्लांट सेल है, ठीक है, मैं चाहती हूँ उसमें रूट आ जाए, मैं इसको पहले ऑक्सीजन दूंगी, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे पहले रूट लाने का काम करता है, ओके। तो ऑक्सीजन को रूट से याद रख लेना। तो ये कहाँ पर मिलेंगे हमें, एपेक्स में मिलेंगे शूट के भी और एपेक्स में मिलेंगे रूट के भी, ओके। यस मैम। तो यहाँ लिख लो ऑक्सीजन और एक डायग्राम बना लो, कभी भूलोगे नहीं यार। डायग्राम तो होते इसलिए कि आपको याद रह जाए। देन Yeah, डन ma'am. मैम। बोर हो गए क्या? No, ma'am. नो Oh, मैम। ma'am. इतना सो सा रिस्पॉन्स क्यों है? कंपल्सरी नहीं है, अगर तुम सुबह 6 बजे की क्लास में नहीं आना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो फाइन, वो तो बस रिवीजन क्लास है। रोके मैं किसी को नहीं बुला रही यार ऐसे, बस किसी को रिवीजन लगानी होगी तो आ जाना, जो तुम टॉपिक भेजोगे वही पढ़ाऊंगी, कुछ खुद से नहीं पढ़ाऊंगी और कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगी, प्रॉमिस। 11th का कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ 12th के जिसके डाउट है वही पढ़ाऊंगी। मुझे बस एडवांस में बता देना तो थोड़ा इजी रहता है, नहीं बताओगे तो तब भी पढ़ा दूंगी, ऐसे तो है नहीं कि आप पढ़ा नहीं पाऊंगे, आप तो प्रो है हम। प्रिकर्सर कौन सा है? ट्रिप्टोफैन, ऑक्सीजन का प्रिकर्सर, मतलब ऑक्सीजन क्या है, एक केमिकल ही तो है ना, तो उसको बनाने के लिए भी कोई स्टार्टिंग मटेरियल होगा ना, चाय बनाने के लिए भी पानी लगता है ना, वो प्रिकर्सर हो गया। वैसे ही ऑक्सीजन का प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नीट का, तो इसको नोट करेंगे सभी, 4 मार्क का क्वेश्चन है। कोई डिफिकल्ट डालना चाहेगा तो ये आंसर बनेगा, ठीक है। डन 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 मैम। Done, ma'am. ओके जी। अब ये जो पॉइंट्स है ना याद करने हैं जिसमें होगा कष्ट, ठीक है, इसलिए हम उसको लिख ही आए हैं। अब ध्यान से सुनना, समझा मैं दूंगी, लिखने का मटेरियल किसी को जल्दी नहीं है, लिखने मत बैठ जाना, मैं स्लाइड क्लास के बाद भी भेज दूंगी, ठीक है। बस इसको समझ ध्यान से लो, तो कभी दिक्कत नहीं होगी। तू कहाँ जा रहा है, रुक जा भाई, अरे अरे क्या क्या। सो ऑक्सीजन, यहाँ पे बात सिर्फ ऑक्सीजन की हो रही है, कोई बच्चा किसी और हार्मोन पे नहीं जाएगा, ठीक है। और सारे बच्चे पेन वेन छोड़ के अब एकदम बोर्ड की तरफ देखेंगे, बिल्कुल अटेंटिव होके, राइट। अब सुनो, इट शो डिफरेंशियल ग्रोथ, ये डिफरेंशियल ग्रोथ शो करता है। इसका क्या मतलब है? ऐसा था ग्रास, जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ी तो वो इधर को बेंड हो गया, ऐसे ही बोला था हमने, करेक्ट? ये बोला मैंने अभी Yeah, तक? ma'am. मैंने तुम्हें कम बताया है, एनसीईआरटी कम बता, धोखा देता है हमें। एक्चुअली ऐसे कैसे बेंड हो गया, उसका साइज भी तो इंक्रीज हुआ। जरा ए वाली पिक्चर और बी वाली पिक्चर देखना, लेंथ में फर्क नहीं है, इतनी लेंथ ही है, यहाँ देखो Yes, लेंथ ma'am. इंक्रीज हुई है। अगर लेंथ इंक्रीज हुई है का मतलब क्या है, सेल का नंबर बढ़ा होगा और सेल का साइज भी इंक्रीज हुआ होगा, तभी लेंथ इंक्रीज हुई है। तो लेंथ कैसे इंक्रीज होगी, देखो जैसे ये ग्रास थी ना, अरे 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 कहाँ गया, हाँ सॉरी यार, रबड़ मेरे पास छोटे साइज की है। ए कंडीशन पे ध्यान से देखना, अब मैं इसमें तुम्हें ऑक्सीजन दिखाने वाली हूँ। देखो जिस तरफ लाइट पड़ती है, इल्यूमिनेटेड एरिया जो होता है, कोई प्लीज बीच में मत बोलना, मुझे लगेगा स्पैम है, मैं निकाल दूंगी, तुम्हारा मिस हो जाएगा, राइट। इल्यूमिनेटेड एरिया होता है, तो जो डार्क रीजन होता है ना, वहां पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो मैं यहाँ दिखा सकती हूँ तुमको कि ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे मोर, कितना मोर, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 60% होगा यहाँ पर। अगर 100% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है, 60% तुम्हें डार्क रीजन में मिलती है। ऑक्सीजन क्या करता है, जो डार्क रीजन के सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ा देता है। तो अब हम लास्ट जो अगली पिक्चर है उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। उसने क्या किया, यहाँ के जो सेल्स थे उनको थोड़ा लंबा भी कर दिया और उनका नंबर भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है। जब वो ऐसा करता है ना, तो देखो जो लाइट रीजन था वो ऐसे ही था, कुछ सेल्स यहाँ पर है मेरे और कुछ सेल पीछे की तरफ है। तो पीछे की तरफ, लुक एट माई हैंड, जो पीछे की तरफ के सेल्स है इनका नंबर इंक्रीज हुआ और इनका साइज भी लंबा हो गया। तो जब इनका साइज ज्यादा होने लग जाता है तो ये आगे को बढ़ेंगे, सीधे ऊपर जाना चाहते हैं।
लेकिन ये साइड भार नहीं उठा पाती है क्योंकि यहाँ पे नंबर तो इंक्रीज नहीं हुआ ना। तो जब यहाँ पे भार पड़ने लगेगा, जरा मेरा हाथ देखना, ये एक हाथ है, अब इसके ऊपर मैंने सेल का नंबर इंक्रीज किया तो भार बढ़ा दिया ना। जब मैं भार बढ़ाऊंगी इसके ऊपर तो ये ऑब्वियसली बेंड करेगा ना, तो इस वजह से ये बेंड होता है। तो जो ग्रासेस बेंड हो रही थी वो लाइट की तरफ इसलिए बेंड हो रही थी क्योंकि लाइट की तरफ के सेल डिवाइड नहीं हो रहे हैं ना, अपना साइज इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन डार्क साइड के सेल्स डिवाइड भी हो रहे हैं और अपना साइज भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस वजह से वो भारी कर देते हैं पीछे का हिस्सा, और जैसे भार पड़ेगा तो वो बेंडिंग होने लग जाएगी, तो इस वजह से बेंडिंग दिखती थी। ये बात समझ आई? यो मैम। Yes, Yeah, ma'am. मैं लिख दूं Yes, ma'am. as size and number of cells on dark side increases due to high oxygen concentration, it bends, बेंड कर जाता है, और लाइट साइड में ऐसा नहीं होता इस वजह से। तो अल्टीमेटली ऐसे बेंड हुआ, तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ने धोखा किया ना यहाँ पर कम थी, लाइट वाले रीजन पे, डार्क पे ज्यादा थी। इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ग्रोथ शो करना, क्योंकि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम और ज्यादा थी अलग अलग जगह पे, इसलिए डार्क साइड ग्रो कर गई और लाइट साइड ग्रो नहीं कर पाई। इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ग्रोथ। तो ऑक्सीजन शो करता है डिफरेंशियल ग्रोथ। समझ आई ये बात? अब Yeah, ma'am. पक्का Yes, ma'am. है ना? अब देखो, अब मैंने बोला वो टिप पे ज्यादा होता है मेरे, ये अगर मैं प्लांट हूँ तो ये मेरी टिप है ना, ये मेरी शूट की भी टिप हो जाएंगी, ब्रांचेस की, है ना, मेरे पैर जो होंगे मेरे रूट की टिप है, राइट। लेकिन मेरी पूरी बॉडी भी तो है, तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल होंगे लेकिन कम होंगे, यहाँ पर ज्यादा है। तो इतना तो हमें केमिस्ट्री से पता है ना कि अगर मैं ऐसे मॉलिक्यूल बना दूं और मैं तुम्हें बोलूं चार्ज सेपरेशन है, तो हम उस मॉलिक्यूल को पोलर बुलाते हैं। Yes, Yeah, ma'am. ma'am. उसी तरीके से ऑक्सीजन शो पोलर, ऑक्सीजन कंसीडर पोलर, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन की सेपरेशन दिखती है, तो उस रिस्पेक्ट में हम इसको पोलर भी बोलते हैं। तो मैक्सिमम वो आपसे ये पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. हाँ गायत्री, Yeah, हाँ ma'am. अच्छा गायत्री, एक्चुअली क्या हुआ ना, पहले ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ थी, ठीक है, सॉरी, वो तुम्हारा क्वेश्चन बहुत जायज है, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया, सॉरी। हाँ, तो गायत्री का क्वेश्चन है कि मैम ग्रास में ये भेदभाव क्यों हुआ, ऑक्सीजन को तो टिप पे ही होना था। एक्चुअली गायत्री ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन यही थी, लेकिन जैसे लाइट पड़ने लगी ना, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन डार्क साइड में ज्यादा होने लगी और लाइट साइड से वो माइग्रेट कर गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन लाइट से दूर भागता है इन केस ऑफ शूट। ओके Done, ma'am. ओके, सो ये और क्या करता है, इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड कॉलियोपेटाइल। तो इसको स्टेम नहीं कॉलियोपेटाइल समझ नहीं आता, स्टेम से याद रख लेना। तीनों पॉइंट्स डन? Yes, Yeah, ma'am. ठीक है, नोट कर लिया। done, ma'am. Yeah, ma'am. फोटोफोबिक हम टर्म यूज नहीं करेंगे क्योंकि रूट के केस में उल्टा करता है, अभी बताऊंगी। ओके, अब ये नेचुरल पॉइंट्स है, ठीक है, कि नेचर में ऑक्सीजन क्या करता है। मैं सिंथेटिक की बात नहीं कर रही, अभी ये नेचर खुद कर रही है। तो नेचुरली कभी तुम चलते हो तो ऐसे करते हो, चलते हुए करे पत्ता पत्ता तोड़ लिया, तोड़ो करे कभी? Yes, Yes, ma'am. मेरा एक फ्रेंड है, वो चलते फिरते उसको पत्ते मिलते खाता हुआ चलता है, पता नहीं क्या है वो, पर वो तोड़ता फूटता काटता हुआ चलता है। और ऐसे कहते हैं ना, रात को पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, उनको दर्द होता है, वो सो रहे होते हैं। सुना है, कहा है किसी ने कभी तुम्हें? Yes, Yeah, ma'am. ma'am. Me both. हाँ, मम्मी बोलती है, मेरी मम्मी बोलती है ना। तो प्लांट भी क्या करता है, उसको भी अपनी इंजरी हील करनी है। अच्छा गायत्री, अभी कुछ मत लिखो, ठीक है, मैं सारी स्लाइड भेज दूंगी तुझे, लिख मत। मैं क्या कह रही थी थर्ड पॉइंट में, कि जो ग्रास है ना, वो ग्रास जो ऑक्सीजन है वो स्टेम को इलोंगेट करता है, स्टेम को और लंबा करता है, बस ये कह रही थी, ठीक है। अभी लिखने पे ध्यान मत दो, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ यार, तुम पढ़ो। ये मोह माया है लिखने वाली, मैं तुम्हें स्लाइड भेजूंगी तब लिख लेना, कोई चक्कर नहीं है। देखो, तो जब सेल को इंजरी होती है तब वहां पे ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, सेल इंजरी को हील करता है। कैसे? वहां पे सेल डिवीजन इंड्यूस करता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना और भूलना मत, सेल डिवीजन वर्ड हम किसी और हार्मोन का मेन कैरेक्टर है। एक 3-4 हार्मोन एक ही काम कर सकते हैं, प्लांट कभी एक हार्मोन पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। 5 ही तो हार्मोन है उसके पास, तो सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो सेल डिवीजन का पॉइंट कोई ऑक्सीजन के साथ याद नहीं रखेगा। अगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में याद रखोगे तो तुम याद रखोगे सेल ग्रोथ, वर्ड इज सेल ग्रोथ। तो ये सेल की ग्रोथ कराता है, जहां पे इंजरी है वहां जाके सेल डिवीजन भी कराता है और उनका साइज भी इंक्रीज करता है ताकि वो इंजरी हील हो जाए। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम क्या होता है, जो भी प्लांट जैसे ट्री होता है, तो ट्री जब
हाइट में तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो चौड़ा भी होता है, तो उसकी वृत्त जो बढ़ाता है ना वो कैम्बियम एक स्ट्रक्चर आता है जो बढ़ाता है। डिटेल में नहीं जाएंगे आज अभी, ठीक है, एनाटॉमी में जाएंगे। तो कैम्बियम की एक्टिविटी में ऐसे कैसे कैम्बियम ग्रिथ बढ़ा देता है, ऑक्सिन काम कर रहा होता है वहां पे। ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग क्या होती है, एक प्लांट को काटा दूसरे के ऊपर लगा दिया, उसमें ग्रोथ आ गई। कैसे ग्रोथ आ गई, कोई भी प्लांट काट के लगाते हो ना तो वो ऑक्सीजन वहां पे इकट्ठा होता है, यहाँ ऑक्सीजन इकट्ठा होगा और इसमें ग्रोथ कर देगा, तो ये ग्राफ्टिंग में भी काम आता है। और टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में क्या होगा, तुम पेट्री ये डिश लो, इसके अंदर प्लांट डाल दो, जिस ये सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल्स है, सो ग्रुप ऑफ प्लांट सेल्स विदाउट डिफरेंशिएशन। विदाउट डिफरेंशिएशन मतलब रूट स्टेम बता सकते हो इसमें कहाँ है, कोई बता पाएगा? No, ma'am. No. No, है ma'am. ना, No, ma'am. नहीं बता पाएगा तो इसको मैं नाम क्या दूंगी, कैलस, राइट, ये कैलस है। कैलस में मुझे प्लांट बनाना है, अब रूट और शूट निकालना है, तो रूट और शूट तभी आएगा, पहले तो इसमें दो हार्मोन डलते हैं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, लेकिन पहले रूट, क्योंकि पहले जड़ होगी, जब तुम्हारे पास खड़े होने की जगह होगी तभी तो तुम हाथ फैला के शोर मचाओगे, राइट। तो जड़े बनाने के लिए जो हम पहले डालते हैं वो ऑक्सिन, सो ऑक्सिन इज वेरी एसेंशियल। और ये करता है एपिकल डोमिनेंस, ये है नीट का क्वेश्चन, एपिकल डोमिनेंस कौन करता है, ऑक्सिन करता है। अब आती है एपिकल डोमिनेंस क्या है, पता है किसी को? नहीं बता दो, नहीं पता तो No, ma'am. No, ma'am. पता था पर भूल गई। ऑक्सिन बोलो, दोबारा बोलो। मैम एपिकल बड की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। नहीं बेटा, डोमिनेंस है ना तो वो तो उसे कंट्रोल करेगा। एपिकल डोमिनेंस इज लाइक ऑक्सिन है राजा या रानी, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो यहाँ बैठा है एपिकल पोजीशन पे, ऑक्सिन कहता है आई विल रूल, ओके, तो वो कहता है मैं रूल करूंगा, मतलब मैं और किसी को ग्रो नहीं करूंगा, ठीक है। तो एपिकल सेल्स जो ऊपर वाले सेल है, जब ऑक्सिन यहाँ रिलीज होता है ना तो ऑक्सिन जाता है ब्रांचेस के पास भी, ठीक है, ध्यान से देखना कितना दुष्ट दुष्ट किस्म का इंसान है ये, जाता है इनके पास भी। और यहाँ पे और भी हार्मोन होते हैं ना, तो जब तक ऑक्सिन का लेवल हाई है प्लांट में, फिर धीरे धीरे कम भी होगा, जब होगा तब होगा, तो जब तक ऑक्सिन का लेवल हाई है वो इधर उधर की बर्ड्स को ग्रो नहीं करने देता, इसको कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मींस कि जब ऑक्सिन का लेवल हाई है एपिकल पोजीशन पे तो वो एक्सिलरी बर्ड या दूसरी बर्ड्स को ग्रो नहीं करने देता, दैट इज एपिकल डोमिनेंस, ओके। Yes, ma'am. मैम एक बार रिपीट कर दो। ओके, डू नॉट अलाउ एक्सिलरी बर्ड टू ग्रो, बता देते कोई बात नहीं, कौन सा भी ऐसा है, ये मान ले तू प्लांट है, ठीक है, तो इतना एपिकल रीजन है प्लांट का, राइट, और यहाँ पे ऑक्सिन बन रहे तेरे माथे पे इधर, और ये सारे तुम्हारे ब्रांचेस हैं, तो एक्सिलरी बर्ड है यहाँ से, फिर यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी या लीव्स निकलेंगी। तो जब तक ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, ऑक्सिन ट्रेवल करके जाएगा आराम से और एक्सिलरी बर्ड को बोल देगा कि भाई तू ग्रो नहीं कर सकता, अभी पहले स्टेम की हाइट लंबी होगी, उसके बाद तूने ग्रो करना है। तो इसको कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, कि ऑक्सिन की हाई कॉन्सेंट्रेशन की प्रेजेंस में एक्सिलरी ब्लड ग्रो नहीं कर पाते, तो हाथ बन ही नहीं पा रहे, ऐसे बैठे हो तो। सो दिस इज एपिकल डोमिनेंस, समझ आई? यो मैम। Yo, ma'am. ठीक है, ओके, एपिकल डोमिनेंस हो गया, कॉस रूट इलोंगेशन एक्सट्रीम, हाँ, और रूट की इलोंगेशन अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम भी है ना ऑक्सिन की, ये तब भी उसकी इलोंगेशन कर देता है, देख रहे हो, छोटी सी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ऑक्सिन की और रूट इलोंगेट कर जाते हैं। डन? Done, ma'am. ओके, And ma'am, Ma'am. अब देखो जो नीट वालों को पाइनएप्पल बहुत पसंद है, भैया तुम्हें पाइनएप्पल पसंद है? No, ma'am. yes, ma'am. No, ma'am. पाइनएप्पल शेक अच्छा होता है यार, पीला करो। और वो क्या मैम कहते हैं, टेस्ट भी अच्छी होती है। जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है, जब भी ब्लीडिंग फेज में होता है तो पाइनएप्पल पीना बहुत अच्छा होता है, वो पूरे यूट्रस को क्लीन कर देता है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ऑक्सिन, अभी ऑक्सिन के पॉइंट्स है भाई जो अभी तक भूल गए हैं कि बात क्या हो रही है। ऑक्सिन क्या करता है, इट प्रमोट्स पाइनएप्पल फ्लावरिंग, इसमें मत जाना कि क्यों करता है, छोड़ दो उसको, तुम्हें उसको स्टडी नहीं करना, लेकिन इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट है। तो पाइनएप्पल की फ्लावरिंग को कौन इंड्यूस करता है, मतलब प्रमोट करता है, दैट इज ऑक्सिन। ये नीट बहुत बार पूछ चुका है, उनको पाइनएप्पल बहुत पसंद है, तो याद रखना नीट का पेपर बनाने वाला पाइनएप्पल खा रहा है, तो याद रखना ऑक्सिन से। IAA स्टैंड्स फॉर, IAA की फुल फॉर्म क्या थी? इंडोल Ma'am, एसिटिक एसिड। इंडोल एसिडिक एसिड। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, तो ऐसे मत समझ लेना मैडम 3 का आ गई,
याद है मुझे, ठीक है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड प्रमोट करता है फीमेलनेस, ठीक है, इन मोनोकोट्स। तो जो मोनोकोट्स होता है ना, अगर IAA की कॉन्सेंट्रेशन नेचुरली ज़्यादा हो जाए तो वो प्लांट को कहता है, मोनोकोट को, कि तूने कुछ नहीं करना है, तूने फीमेल फ्लावर बनाने हैं, ठीक है। और IAA की कॉन्सेंट्रेशन प्रमोट करती है मेलनेस को इन डाइकोट। अगर यही IAA हार्मोन प्लांट में ज़्यादा हो जाए इन डाइकोट, जैसे मैंगो का ट्री है, तो उसमें वो उसको कहेगा कि तू मेल फ्लावर ज़्यादा बना। नेचुरली ऐसा एक प्रोसेस है, ठीक है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये फिनोमेना हो सकता है। ये इससे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट क्योंकि मैंने कहीं पढ़ लिया तो मेरे को लगा कि हो सकता है ये आ सकता है, तो मैंने लिख दिया। जहां से क्वेश्चन बनता है दूसरा, दैट इज इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। व्हाट इज पार्थिनोकार्पी? Ma'am, formation of Formation fruit of without Formation of fruit without seeds. फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट सीड। किसको जरूरत होगी इसकी? किसको चाहिए बिना बीज के फ्रूट्स? formation of fruit without Banana. fertilization. Banana. क्वेश्चन नहीं सुनते हो ना तुम? मैंने क्या बोला? किसको चाहिए Orange बिना सीड जैसे वाले fruit. फ्रूट? Banana. सबको। हाँ, इसको सुना, हाँ इसको सुना। एक्चुअली जो इंडस्ट्रीज है, जैसे जूस बनाने वाली इंडस्ट्रीज है, देखे ना तुमने, पैकेट आते हैं जूस के। मुझे बात बताओ, अब वो बेचारे मैंगो का जूस बना के तुम्हें दे रहे हैं, वो क्या गिटके निकालते रहे उसमें से? तो कहते हैं हमें मैंगो ही ऐसे दे दो जिसमें गिटक ना हो, जिसमें वो सीड ना हो, राइट। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे सीडलेस फ्रूट्स की बहुत डिमांड है। हमारे घर में चल जाता है सीड के साथ, लेकिन उनको बहुत डिमांड है। तो वो ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं अपने प्लांट्स में, कि ऑक्सीजन यूज करेंगे, वो पार्थिनोकार्पी करेगा तो सीडलेस फ्रूट्स आ जाएंगे। सिर्फ ऑक्सीजन का फीचर नहीं है ये, और प्लांट भी करते हैं और हार्मोन भी करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन में हमने पहली बार पढ़ा। और इट ऑल्सो इंक्रीजेज जाइलम डिफरेंशिएशन। जाइलम की डिफरेंशिएशन हो गई तो उससे न्यूट्रिएंट ट्रेवल करेंगे प्लांट के अंदर, पानी और न्यूट्रिएंट। तो ग्रोथ करने के लिए पानी और न्यूट्रिएंट की जरूरत है, सेल को इलोंगेट करने के लिए भी पानी की जरूरत है, तो फिर इलोंगेशन जल्दी हो जाएगी। तो ऑक्सिन प्रमोट करता है जाइलम की डिफरेंशिएशन को भी, ठीक है। और कहीं जाइलम हम नहीं पढ़ेंगे तो इसे याद रख लेना, ठीक। Yes, Yeah, ma'am. ma'am. Done, ma'am. ओके, क्वेश्चन ध्यान से सुना करो। ए डिले एब्सिशन। एब्सिशन क्या होता है? ओल्ड हो जाना, ठीक है, जवान रखता है ये प्लांट को, तो ये डिले करता है। हाँ, एब्सिसन, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। एब्सिसन ये प्लांट को ओल्ड होने से रोकता है, और ये बहुत ध्यान से करता है। देखो ये पॉइंट है, एनसीईआरटी में लाइन है, आज तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुमको मिलेगी, देखना वहां पर। मैं एग्जैक्टली लाइन इसलिए नहीं लेके आती, फिर तो मैंने सब पढ़ा दिया तुमने क्या नया पढ़ा। एब्सिसन क्या करता है, इसके ये बहुत स्मार्ट है। सबसे पहले तो लिख लो कहीं पे, ऑक्सीजन है स्मार्ट। तो वो क्या करता है कि ओल्ड एज किसमें, अच्छा अगर कोई प्लांट नया नया है ना, अभी उसमें फ्रूट्स आने स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें फ्लावर्स लगने, मतलब फ्लावर लगने स्टार्ट हो रहे हैं, फिर उससे फ्रूट बनेगा, नए नए पत्ते निकल रहे हैं, तो ऐसे वाले प्लांट में बुढ़ापा आना चाहिए? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. Oh, ma'am. तो it delay abscissons in young leaves and fruits, leaves and flowers and root and stem, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो उनमें तो ये डिले करता है, लेकिन अब फ्रूट बन गया, फ्लावर बना, फ्लावर से फ्रूट बन गया, फ्रूट अच्छे से पक भी गया, है ना। अब फ्रूट अच्छे से पक गया, अब एक टाइम आता है ना, हर किसी को ओल्ड होना होता है, तो एक टाइम के बाद जब वो पुराने वाले तुम्हारे पास लीफ बचे जिनके अंदर अब ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं बचा है, फ्रूट अब पक के पूरे सड़ चुके हैं, तो उसमें कुछ बचा नहीं है, अब ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है, फिर प्रमोट एब्सिसन इन ओल्ड लीव्स। तो ओल्ड लीव्स को कहता है और जल्दी से ओल्ड हो ताकि तुम झड़ जाओ और नए लीव्स आ जाए। समझ आई बात? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, एक मिनट आंसर का क्वेश्चन है, मैम अगर प्लांट को एनिमल खा लेगा तो वो ग्रोथ कैसे करेगा? मैम इसमें तो ऑक्सीजन नीचे तो ट्रांसलोकेट हो रहा है ना। अच्छा, ओके। तो क्या होता है जब ओके, टिप पे मेरिस्टेमेटिक स्टेम्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जब ग्रेजिंग होती है तो जो हमारा क्या कहते हैं उसे, जब ग्रेजिंग करता है कोई एनिमल तो वो प्लांट को पूरा जड़ से तो खाता नहीं है, वो ऊपर ऊपर के रीजन्स खा जाता है, ठीक है। अगर तो उसने उसको जड़ से उखाड़ के खा लिया फिर तो दोबारा से लगना मुश्किल है, लेकिन अगर उसने उसको जड़ से नहीं खाया ना
तो कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स उस जगह रह सकते हैं, तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल दोबारा से ग्रो करने लग जाते हैं और उस ग्रास को दोबारा से निकालेंगे। तो अगर ग्रास को जड़ से निकालो ना तो वहां पे दोबारा ग्रास लगनी मुश्किल है, लेकिन अगर तुम ऊपर से तोड़ते चले जाओगे तो वहां पे दोबारा ग्रास आ जाएगी। तो एनिमल जब ग्रेजिंग करते हैं तो वो जड़ से नहीं निकालते, जनरली वो ऊपर ऊपर से खाते हैं, तो वो दोबारा से धीरे धीरे ग्रो करता है। कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन वो दोबारा से हील कर जाता है अगर उसको वैसे ही छोड़ते हैं। ठीक है आंचल, पक्का ये समझ आ गया ना? यस मैम। तो फिर देखो, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो प्लांट में क्या होगा? सोचो, एक यंग प्लांट है, बिल्कुल बढ़िया से तैयार था बढ़िया से फ्लावर्स बनाने के लिए, और सडनली उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो क्या होगा उसमें? मैम सेल ग्रोथ नहीं होगी। सेल ग्रोथ नहीं पत्ते गिर जाएंगे। यंग प्लांट अंडरगो क्या हो जाएगी उसमें? सेनेसेंस, एब्सिसेंस। ये वर्ड काटो, माय बैड, सेनेसेंस लिखो यहाँ पे। सेनेसेंस, यहाँ पे वर्ड सेनेसेंस लिखना है। एब्सिसेंस तो उसके झड़ने को कहते हैं, एब्सिसेंस भी होगा लेकिन वर्ड यहाँ सेनेसेंस आएगा। ये क्वेश्चन था नीट का, सॉरी, सेनेसेंस लिखना है। ओके, एब्सिसेंस झड़ने को कहते हैं और सेनेसेंस ओल्ड होने को कहते हैं। तो मैं ओल्ड होना बोल रही हूँ लेकिन मैंने वर्ड अलग लिख दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एंसी, डन। यस मैम। ठीक है यार, मैं यहाँ करेक्ट करती हूँ। सेनेसेंस का मतलब है ओल्ड होना, और एब्सिसेंस का मतलब है शेडिंग ऑफ लीव्स एंड ओल्ड पार्ट्स। ठीक है, डेफिनेटली जो ऑक्सीजन है वो सेनेसेंस एब्सिसेंस दोनों कर रहा है, लेकिन वर्ड्स में फर्क है। मेरी गलती है, मैंने वहां पे वर्ड गलत लिखा था। ये क्लियर हो गया सबको? यो मैम। ठीक है, ओके। पढ़ के ऐसे रियलाइज होता है कुछ तो गलत है यहाँ। अच्छा, अब तुमको पता है एक बहुत बड़ी, अरे अरे क्लास का तो मुझे पहले बताना मेरे को, वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ है भैया ये। यूएस वालों ने वियतनाम के साथ लड़ाई में यूज किया था। देखो क्या, इट इज यूज एज वीडीसाइड एंड हर्बिसाइड। तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा कर दो और उसको खतरनाक सा बना लो तो वो एज ए वीडीसाइड और हर्बिसाइड भी यूज होता है। ठीक है, वीड्स को मारने के लिए यूज होता है। वीड्स होते हैं जो अननेसेसरी ग्रासेस और प्लांट ग्रो कर जाते हैं ना हमारी फील्ड में, उसको वीड्स कहते हैं। ठीक है, अननेसेसरी हर्ब ग्रो कर दे, उनको मारने के लिए भी यूज होता है। तो वीडीसाइड और हर्बिसाइड के लिए सबसे ज्यादा जो यूज होता है ऑक्सीजन वो है 2,4-D वाला, एंड दिस इज एन सिंथेटिक ऑक्सीजन। एक क्वेश्चन बनता है ये, और दूसरा क्वेश्चन बनता है मैम, हाँ बेटा बिल्कुल अस्मिता होता है। दूसरा जो बनता है, अगर मैं 2,4-D को 2,4-5T के साथ मिला दूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो एक केमिकल बन गया, और इस केमिकल को मैंने कह दिया कि ये है मेरा ऑरेंज कलर का फ्यूम सी बन गया ऑरेंज कलर की। इसको हम कहते हैं एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज किसने यूज किया था? बाय यूएस की लड़ाई चल रही थी वियतनाम पे। अब वियतनाम क्या है, बड़ी हरी भरी जगह है, तो वियतनाम वाले क्या करते थे, वियतनाम यूएस बहुत दूर दूर है, तो वियतनाम वाले ना बढ़िया से वो पेड़ों की छाव में छुप जाते थे, वो बंदूक कर देते। यूएस वाले फ्लाइट से आते थे और उनके प्लेन गिरा देते थे। वो समझ रहे हो तुम? तो यूएस वाले बड़े परेशान थे, कहते हैं हम इन्हें उड़ाए तो सही लेकिन दिखे भी तो कि है कहाँ पे। यूएस वालों ने क्या किया, एजेंट ऑरेंज अपनाया। उन्होंने बॉटनी पढ़ी और बॉटनी से उन्होंने ये सॉल्यूशन बनाया ऑक्सीजन का मिक्सचर, और इसको उन्होंने क्या किया, अपने प्लेन्स के थ्रू पूरा वियतनाम के जंगलों के ऊपर फेंक दिया। वियतनाम के जंगलों के ऊपर जब ये केमिकल फेंका तो इसने क्या किया, इसने वहां के जितने प्लांट्स थे ना उनमें उनके सारे पत्तों को झाड़ दिया। तो जब प्लांट के सारे ट्रीज, घने घने ट्री जब झड़ गए तो फिर सोल्जर्स तो विजिबल हो गए ना, तब सोल्जर विजिबल हो गए और यूएस ये फाइट जीता था। तो ये एक बहुत ही कमाल का हिस्ट्री में यूज हुआ था बॉटनी का। ठीक है, गॉट इट? तो एजेंट ऑरेंज याद रख लेना, कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है। डन? डन मैम। यो मैम। यस मैम। देखो, कोई तुमसे ना स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछ नहीं सकता, ठीक है? कोई पूछेगा ना तो बताना, हम उसको पीटेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने स्ट्रक्चर नहीं दिया, हमसे कैसे पूछ रहे हैं। लेकिन अगर वो तुमको आइडेंटिफाई करने के लिए दे दे तो तुम्हें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो तुम थोड़ा सा याद रख लेना कि तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं, वो केमिस्ट्री में करेंगे। कि ऑक्सीजन के केस में तुमको 2 रिंग दिखाई देंगे, एक में OH ग्रुप होगा और एक में NH होगा।
तो बस इतना याद रख लेना। मैम को खुद याद नहीं ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर, में तुम्हें क्या बोलूं याद करने के लिए, है ना, झूठ होगा ये तो मुझको ना बस इतना सा डब्बा याद है, सच बताऊं तो इतना याद है मुझे। और मुझे याद है कि यहाँ पे कहीं पे NH है और ऊपर कहीं एक वैसे मुझे ऐसे याद है कि ऊपर एक सीढ़ी चढ़ के अपना OH ग्रुप है, मुझे इतना याद है। तो अगर ये स्ट्रक्चर मुझे पहचानने के लिए आ जाएगा ना, बाकी केमिकल के कंपैरिजन में मैं पहचान लूंगी, क्योंकि बाकी केमिकल इससे डिफरेंट दिखते हैं, तो तुमको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ओके, डन। डन मैम। Then Yes, ma'am. ma'am. जाने के Yes, पहले ma'am. एक क्वेश्चन कर जाओ, एक क्वेश्चन कर जाओ प्लीज, 1 मिनट है। चैट बॉक्स में आंसर करना। गुड गुड गुड, शाबाश शाबाश, ओहो फ्लो में आगे सारे, शाबाश 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 शाबाश। वैसे तो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन था, लेकिन मैं बिना क्वेश्चन के भेज नहीं चाहती थी। हाँ ऑब्वियसली ऑक्सीजन होगा। नैन्सी की बात तो सही है। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि अर्ली स्टेजेस पे ये उनकी सेनेसेंस को रोकता है, लेटर स्टेजेस में करवाता है ड्रॉप, राइट। तो आंसर वुड बी ऑक्सीजन। इनके क्वेश्चन का मतलब तभी बनेगा जब हम सारे हार्मोन कर दे, बट आंसर वुड बी बी, राइट। थोड़ा आइडिया हो जाता है, एक बार ये करना। करो 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 करो। Yes. ऑक्सीन कैन बी बायो एसिड बाय एविना कॉलियोपेटाइव कर्वेचर। कर्वेचर सुनकर डरना नहीं है, और ये टेक्निक करनी भी नहीं है, इसको याद रखना है। एविना 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 अपने ने ऑक्सीन में पढ़ी थी, AA में बायो एस से पढ़ा था इसका। आंसर वुड बी C, कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। गॉट इट, दैट्स ऑल अबाउट द Yeah, ma'am. ऑक्सीन। कल हम 2 हार्मोन ट्राई करेंगे, सारे हार्मोन होने के बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। जिसको भी डाउट है 12th ग्रेड के किसी भी टॉपिक में, मुझे आज मैसेज कर देना। कल सुबह 6 बजे क्लास में मिलेंगे। और जो भी स्पैमर है भैया तुम भी आ जाना, क्या कर ले हम तुम्हारा, है ना, कोई ना, कंप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू। Bye ma'am. Thank you ma'am. बाय मैम। बाय Good night ma'am. मैम आप स्कैमर्स को भी इनवाइट कर रही हो कि वो कल की क्लास, सुबह की क्लास में भी ऐसे हमें इंटरप्ट करें? नहीं बेटा, स्पैमर को मैं इनवाइट कैसे कर सकती हूँ, मैं तो उन्हें बता रही हूँ कि हमें पता है वो आ रहे हैं, तो वो ऐसा ना सोचे कि हम प्रिपेयर नहीं है, राइट। जैसे हमारे इनवाइट करने से ना करने से आएंगे या नहीं। डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, उसको रिपोर्ट कर दिया है और कोई ना कोई ऑब्वियसली सॉल्यूशन निकल जाएगा, राइट। मैम ऐसे लोग कल आते भी बड़े जाते। फनी नाम से आ रहे थे, कल भी बड़े फनी नाम से, आज तो मैम हद ही हो गई थी। कोई बात नहीं, विल मैम रिस्पॉन्ड टू दैट। ओके। हाँ अस्मिता, ये जो होता है ना ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में, वो ग्रोथ हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस से निकलता है ना, और थायराइड ग्लैंड से आगे निकलता है। एक सेकंड, मुझे रिकॉर्डिंग